Hi all you beautiful souls, namaste or welcome back to my channel. So if you had been following my channel, आपको update मिल गया होगा why I was lost for the last 5-6 days because I was not keeping well. अभी भी मेरी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं है, but I really wanted to connect with you guys because I cannot not work for this long. ठीक है, so I was really missing the readings, I was missing making videos for you guys, I was missing making readings for you guys. So here I am finally. अगर मेरी आवाज़ थोड़ी लो आ रही होगी तो प्लीज़ वॉल्यूम अपने फ़ोन का बढ़ा देना. I cannot talk louder than this. कल तक तो मैं बात ही नहीं कर पा रही थी. So let me see what is it that you really need to know right now कि मैं ऐसी हालत में भी आई हूँ. I kind of feel pushed and drawn towards making this reading for you. So there definitely has to be something very important that you have to know. So let's see what is it that you really need to know right now. And let's begin with your reading. Close your eyes, take a deep breath. Oh my god. So this was the reason. Some of you have been getting dreams, कुछ weird, कुछ अच्छे, कुछ अनअचीवेबल दिखने वाले ड्रीम्स, कुछ ऐसे ड्रीम्स जो आपको परेशान कर रहे हैं. एक्चुअली आपको इन जो ड्रीम्स आ रहे हैं कुछ दिनों से, these dreams make you feel sad, these dreams make you feel sorrow, एंड आपको हेल्पलेसनेस फील होती है, आपको होपलेसनेस फील हो रही है बिकॉज ऑफ दीज ड्रीम्स. ये पता नहीं किस टाइप के ड्रीम्स हैं, ये सिर्फ रात को सोते टाइम आने वाले ड्रीम्स हैं या फिर ये आपके गोल्स हैं, आपके अचीव करने वाले ड्रीम्स हैं, आपके एम है. ठीक है, वॉट एवर इट इज़, दिस इज़ काइंड ऑफ गिविंग यू a feeling of not being able to achieve them. ठीक है, कुछ इस तरह के आपको कम्युनिकेशन आ रहे हैं, शायद कुछ ऐसा, कुछ लॉस. Even I think you are feeling a presence of some other energy around you. शायद आपके एंसेस्टर्स या फिर शायद कोई ऐसा पर्सन जो अब 3D वर्ल्ड में नहीं है, मे बी स्पिरिट वर्ल्ड में है, और ऐसे किसी पर्सन की प्रेजेंस शायद आप फील कर पा रहे हो. अगर नहीं भी फील कर पा रहे हो, ट्रस्ट मी, इट इज़ देयर. Some of your ancestor or one of your ancestors or some spirit guide is trying to connect with you. आपको आपके सपनों के द्वारा कोई कम्युनिकेशन, कोई मैसेज देना चाह रहे हैं वो आपको. ठीक है, एंड somehow वो मैसेज आप तक नहीं पहुंच रहा है, या मे बी आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो उस मैसेज को, आप उस मैसेज को इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हो. और ये जो एनर्जी इस वक्त बनी हुई है आपकी लाइफ में, ये बहुत हैवी है. You are not able to cope with this energy right now, and that is why you feel burdened, you feel pressured, you feel alone, you feel like आपकी कोई विश पूरी नहीं हो रही है. आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपके ड्रीम्स पूरे नहीं हो रहे. आप कुछ अपने बारे में सोचते हो, ड्रीम करते हो, विश करते हो, प्रे करते हो, बट दे आर नॉट बीइंग आंसर्ड राइट नाउ. सो आपके लिए मैसेज है पॉसिबिलिटी का, नंबर 2. ओके, दिस कार्ड इज़ नंबर 2 कार्ड. 2 का जो कार्ड होता है बहुत अच्छा कार्ड होता है, बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है. ट्रस्ट मी, देयर इज़ सम एनर्जी विच इज़ ट्राइंग टू हेल्प यू एंड इट इज़ हेल्पिंग यू ऑलरेडी. इट्स जस्ट दैट अभी आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि कोई एक ऐसी एक्सटर्नल एनर्जी है जो आपको हेल्प कर रही है. ठीक है, लॉन्ग रन में आपको समझ में आएगा कि ओके, ये चीज़ें मेरे साथ जो हुई वो एक्चुअली किसी इंसान के लिए तो पॉसिबल नहीं थी, फिर भी ये चीज़ हो गई मेरे लाइफ में. हो सकता है भगवान, हो सकता है ईश्वर, या फिर कोई स्पिरिट गाइड, या आपके कोई एंसेस्टर्स का आपके आपकी हेल्प करिए किसी ने. ठीक है, ये आपको लॉन्ग रन में पता चलेगा. अभी फ़िलहाल के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट जो मैसेज है वो है पॉसिबिलिटीज़ का. पॉसिबिलिटीज़. ओके, सो आप भले ऐसा सोच रहे हो कि अभी सब कुछ हेल्पलेस, होपलेस फील हो रहा है एंड कुछ भी कर लो आप अचीव नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को, भले आपको अभी ऐसा फील हो रहा हो, बट ट्रस्ट मी, दिस इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट लाइक दिस फॉर एवर. ओके, आपके ये जो ड्रीम्स हैं उन्हें पूरा करने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं. एंड स्पेसिफिकली मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई एनिमल स्पिरिट भी हो सकता है विच इज़ ट्राइंग टू हेल्प यू, विच इज़ ट्राइंग टू बी अराउंड यू. ओके, एंड ये जो चीज़ है, कुछ 2 तरीके के ऑप्शंस आपको मिलेंगे ये पर्टिकुलर चीज़ को कंप्लीट करने के लिए. ठीक है, 2 टाइप की पॉसिबिलिटीज़, 2 टाइप के ऑप्शंस आपको ज़रूर मिलेंगे. एंड दिस इज़ गोइंग टू हैपन समवेयर अराउंड अर्ली मॉर्निंग, डॉन टाइम में. आपको ये अर्ली मॉर्निंग टाइम पे मिलेगा, डॉन के टाइम पे मिलेगा, जहाँ पे बहुत
मतलब एकदम अर्ली मॉर्निंग है और उस टाइम पे हो सकता है आपको कहीं ना कहीं से किसी तरह का मैसेज आए, किसी तरह का विजन आएगा वेर इन यू विल एक्चुअली फाइंड द सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम्स. ओके, सडनली यू विल फील अलाइव. सडनली यू विल फील कि यार सब कुछ ख़त्म नहीं हो गया, दिस इज़ नॉट ऑल, और भी चीज़ें हैं लाइफ में, और भी चीज़ें हैं दुनिया में करने के लिए, एंड आई विल डू अदर थिंग्स एज वेल. दिस इज़ नॉट जस्ट वन थिंग दैट आई हैव टू डू एंड आई हैव टू गेट. एंड ट्रस्ट मी, ये जो वन थिंग है यू विल डेफिनेटली गेट इट एनी वे, यू विल गेट इट. बट इसके पीछे जो डेस्परेशन है या इसके पीछे जो निराशा है वो डेफिनेटली फेड अवे हो जाएगा. ठीक है, दैट विल गो अवे फॉर श्योर. बट उसके लिए जो भी विजन या जो भी मैसेज आपको मिलने वाला है, दिस इज़ गोइंग टू बी समवेयर अराउंड डॉन टाइम. मतलब एकदम अर्ली मॉर्निंग, सनराइज जस्ट हो रहा है, उस टाइम पे आपको ये चीज़ मिलेगी. ठीक है, व्हाट एल्स इज देयर? completion. See, I told you this is going to happen, this is going to take place in your life, whatever it is. ये आपका करियर है, प्रोफेशन है, लव लाइफ है, आपकी फैमिली लाइफ है, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनल चीज़ है, कोई भी चीज़ है, मेकिंग फ्रेंड्स अराउंड, गेटिंग इनटू अ न्यू जॉब और गेटिंग शिफ्ट, मूविंग टू सम न्यू प्लेस, जो भी कुछ ये है जो आपका मैटर, आपका कंसर्न है, ये चीज़ पूरी ज़रूर होगी और फुलफिलिंग वे में पूरी होगी. ठीक है, यू विल फील फुलफिल्ड, यू विल फील फाइनली थिंग्स बीइंग मूविंग अराउंड. ये चीज़ आपको पूरी ज़रूर फील होगी. बस आपको तब तक अपना होप नहीं छोड़ना है. ठीक है, एंड जस्ट कीप टेलिंग योर सेल्फ ओके, यू विल ऑल्सो रिसीव गाइडेंस अगेन from some spirit guide, from some ancestors, some energy which is looking out for you. Okay, there are certain entities which are looking around, which are looking after you, which are trying to help you. आपके आसपास हैं ये entities, ये energies, ये positive लोग, ये positive spirits जो आपके लिए प्रे कर रहे हैं और जो आपको अलग अलग माध्यम से गाइड कर रहे हैं. मे बी दिस मैसेज इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेज फॉर देम टू गाइड यू. आफ्टर ऑल वो ह्यूमन फॉर्म में नहीं है, सो दे कैन नॉट टॉक टू यू डायरेक्टली सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू. सो दे विल चूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड्स और मीडियम टू गेट इन टच विथ यू. ठीक है, ये वो डेफिनेटली करेंगे, तभी आप तक पहुंच पाएंगे. और ये अलग अलग मीडियम जो हो सकता है ये जैसे मैंने बोला, ये टारो रीडिंग का ये वीडियो हो सकता है, आपके ड्रीम्स हो सकता है, कोई विजन हो सकता है, ऐसे बैठे बैठे कुछ अचानक से आउट ऑफ नोवेयर कोई थॉट आया. ये सारे अलग अलग तरीके होते हैं स्पिरिट गाइड्स के या हमारे एंसेस्टर्स के तरफ से हमारे साथ कम्युनिकेट करने का, या हमें अगर कोई मैसेज वो पहुंचाना चाहते हैं तो वो इस तरह से हमसे बात करते हैं. ठीक है, oh wow pretty soon you are going to achieve this thing. जो भी कुछ आपके दिमाग में चल रहा है या जो भी कुछ आपकी ये प्रॉब्लम है, whatever this dream is, very soon you're going to reach this and you're going to celebrate this with your friends also, so do not worry about it. ठीक है, आई अंडरस्टैंड अभी बहुत ज़्यादा एंक्शियस आप हो रहे हो इस चीज़ को लेकर, एंग्जाइटी हो रही है बिकॉज ये कुछ वियर्ड है, एंड आई फील लाइक दिस इज़ ऑल्सो something that is very desperate. I mean, you are very desperate about this. You had been thinking about this. You really want this so bad, and this will happen. Don't worry. So many people are helping you. मैं इनिशियली बोल रही थी कि कोई ना कोई तो ऐसा एंसेस्टर या कोई ना कोई ऐसा ऐसी एनर्जी ज़रूर है जो आपकी हेल्प कर रही है, बट ये कोई ना कोई एक नहीं है. These are multiple people. Maybe you have blessings of your many ancestors, like more than one ancestors for sure. This is like a group of spirit guides, okay, who are helping you, who are trying to bless you, who are trying to guide you. एक तो गाइडेंस आप प्लीज़ फॉलो करना. कई बार क्या होता है ना, डेस्परेशन के टाइम पे हम एकदम सरेंडर मोड में चले जाते हैं, हम पूरी तरह से डिवोशन मोड में चले जाते हैं और हमें गाइडेंस भी मिलती है. वी डू फॉलो सर्टेन थिंग्स एज वेल, बट जैसे ही थोड़ा सा डेस्परेशन बाहर निकलता है और थोड़ी सी चीज़ें मीडियम साइज़ पे आने लगती है या थोड़ा बहुत चीज़ें सही होने लगती हैं, हमारा डिवोशन लेवल ख़त्म हो जाता है एंड हम वापस से बैक टू स्क्वायर वन पहुंच जाते हैं, जहाँ पे वी आर नॉट फोकसिंग, वी आर नॉट पेइंग अटेंशन एंड वी आर नॉट इवन फॉलोइंग एनी एडवाइस, एनी गाइडेंस दैट वी हैड बिन प्रोवाइडेड इन द पास्ट. और वहाँ से चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं. And then we blame ourselves, we blame the universe, we blame God, we blame so many other people as well कि मेरे साथ चीज़ें सही नहीं होती हैं, मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी ये वो. All of this happens because of our own negligence, because of our own actions. ठीक है, so
ये मैसेज था बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो इस वीडियो के ज़रिए आप तक पहुंचना था, एंड आई होप आई हैव डन ऑल द जस्टिस, मैंने सही से पहुंचाया है ये चीज़। प्लीज़ अपने माइंड को इधर उधर डेविएट मत होने दो, भटकने मत दो यहाँ वहाँ। जो मिशन पे आप लगे हो या जो ड्रीम आपने अपने लिए देखा है उसे पूरा करने में लगो, और डेफिनेटली यू विल रीच दिस, बिकॉज सो मेनी पीपल, सो मेनी एनर्जीज आर अराउंड यू हु आर सपोर्टिंग यू। ऑल यू नीड टू डू इज़ फोकस ऑन दिस एंड हैव पॉजिटिविटी, ठीक है। इस माइंडसेट के साथ तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। द गुड थिंग इज़ दैट यू हैव पॉसिबिलिटीज़, आपको ऑप्शंस मिलेंगे, एंड यू हैव गाइडेंस, ठीक है। दीज आर द बेस्ट थिंग्स टू कम अक्रॉस, एंड ऑल्सो मोर देन वन एनर्जीज, काइंड ऑफ एनर्जीज आर helping you, okay। So yeah, that is all for today's reading, guys. आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल थी एंड यू रियली नीडेड इट एंड नाउ यू हैव गॉट इट। सो या अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है या आपके लिए हेल्पफुल थी तो एक लाइक ज़रूर करिए जाने से पहले इस वीडियो को, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड सो फार। एंड टू क्लेम दिस ब्यूटीफुल एनर्जी इन योर लाइफ राइट नाउ यू कैन कमेंट 111 या फिर 777 इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू इन सम अदर रीडिंग ऑन सम अदर टॉपिक। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय बाय।